सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणं त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं पंडित मदनलाल दुर्वासा उपस्थित समस्त श्रोता बंधुओं का अपने YouTube चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जितने भी महान पुरुष सद्गुरुदेव स्वरूप संत महात्मा इस दिव्य वीडियो का दर्शन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उन समस्त महान पुरुषों के चरणों में मेरा सत सत कोटि नमन है। और उपस्थित समस्त जनता जनार्दन, मेरी प्यारी माताएं, बहनें, भाई बुजुर्ग, जो भी इस हमारे वीडियो को आज हमारे YouTube चैनल के ऊपर श्रवण कर रहे हैं, मैं आप सबों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन के साथ साथ आप समस्त भक्तजनों के लिए अपनी ओर से, अपने सारे परिवार की ओर से दीपावली की, नरक चतुर्दशी की, रूप चतुर्दशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई प्रेषित करता हूं। और बंधुओं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल बहुत ही पुण्य का समय चला हुआ है और हमारे यहाँ पर त्यौहार, व्रत नियमित आ रहे हैं। दीपावली का महान पर्व है। तो जैसा कि मैंने कल भी आप सभी भक्तजनों से निवेदन किया था और मैंने वीडियो बना करके धनत्रयोदशी के बारे में आप लोगों को अवगत करवाया था, तो बहुत सारे लोगों का दोबारा से हमारे को सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि गुरुजी दीपावली और चौदस के बारे में भी आप बताइए। तो मैं आप सभी भक्तजनों को बताना चाहता हूं कि भगवत बंधुओं, इस बारी दीपावली का महान पर्व और जो चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी भी जिसको कहते हैं, रूप चतुर्दशी भी जिसको कहते हैं, और हमारे हिमाचल में विशेषकर इसको छोटी दिवाली के नाम से जाना जाता है। 23 अक्टूबर रविवार 2022 को शाम के 6:04 तक त्रयोदशी तिथि है और उसके बाद चतुर्दशी तिथि जो है वो लगेगी। तो 13 अक्टूबर को ही हमारी 14 रात्रि को जब लगेगी, तो इसका जितना भी चतुर्दशी को बनाने का महात्म्य हमारे शास्त्रों में बताया है, कई एक ग्रंथों में इसको चंद्रोदय व्यापिनी भी बताया है और इस 14 को सूर्योदय व्यापिनी भी बताया है। तो 23 तारीख को चंद्रोदय व्यापिनी हमारी तिथि चतुर्दशी जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। और इस दिन जो है हम आप लोगों के लिए क्या करना चाहिए, शास्त्रों में अलग अलग निर्णय मिलता है कि इस दिन हम आप सभी भक्तजनों के लिए भगवती महामाया माँ लक्ष्मी के पूजन के साथ साथ जो है वो यमराज का भी पूजन करना चाहिए। और इस दिन लिखा है कि यमराज के निमित्त अपने घर में चाहे मिट्टी का चौमुखा दीपक हम आप लोगों को प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यदि मिट्टी का चौमुखा दीपक न हो तो आटे का चौमुखा दीवा बना करके उसमें सरसों का तेल और उस सरसों के तेल में पीली सरसों थोड़ी सी डाल करके संध्या काल को 6:15 बजे के बाद जो है हम आप लोग अपने घरों में उसको जगाएं और साथ में ही अपने घर में पूजा के स्थान में बैठ करके माँ लक्ष्मी के पूजन को भी करें। उसके निमित्त घी का दीपक जलाएं, भगवती महामाया माँ लक्ष्मी का पूजन करें और यमराज का पूजन करें। यमराज के पूजन करने के साथ साथ प्रार्थना यमराज से करें कि हमें यम यातना ना भोगनी पड़े। और ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो इस 14 के दिन, छोटी दीपावली के दिन चमुखा दीपक यमराज के निमित्त जलाता है, उसके संपूर्ण परिवार में से कोई भी व्यक्ति यमपुरी में नहीं जाता है। और घी का दीपक लक्ष्मी मैया के निमित्त जलाना चाहिए। और
इस चौदस को नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं, बहुत बड़ी कथा आती है, इतना समय नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नरकासुर जो दैत्य हुआ उसका वध भगवान श्री कृष्ण की जो धर्मपत्नी सत्यभामा है, उन्होंने उस नरकासुर दैत्य का जब वध किया तो आज ही के दिन में वो वध किया था। और इस नरक चतुर्दशी के दिन ऐसा भी वर्णन आता है कि विशेषकर तीर्थों में स्नान करने का बहुत भारी पुण्य होता है, चाहे गंगा, यमुना, सरस्वती या हम आप लोगों के नज़दीक कोई बावड़ी कुआं हो तो वहाँ पर स्नान करें। क्यों? क्योंकि इस दिन सत्यभामा ने नरकासुर दैत्य को मारने के बाद जो नरकासुर दैत्य के खून के चींटे सत्यभामा के ऊपर पड़े थे, उन धब्बों को धोया था, उन खून के जो मैया के ऊपर छींटे पड़े थे उनको धोया था। इसलिए हम आप लोगों को भी तीर्थों के ऊपर स्नान करना चाहिए। और इस चतुर्दशी को जो है इसलिए नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, और कहते हैं कि जो इस दिन यमराज की लक्ष्मी मैया की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उनके घर में स्त्री लक्ष्मी का वास होकर के वो जीवात्माएं कभी भी नरक में नहीं जाती है। तो ये तो था चौदस के बारे में, लेकिन मैं आप लोगों के लिए, सभी भक्तजनों के लिए दीपावली की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और बंधु, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस बार की जो दीपावली का महान पर्व है वो हमारे भविष्य पुराण के अंतर्गत, भविष्य पुराण में वर्णन मिलता है कि कार्तिके प्रदोषेतु विशेषेण अमावस्या निशावर्धके तस्याम संपूजयेत देवी भोग मोक्ष प्रदायनी। शास्त्र कहते हैं कि कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या प्रदोष व्यापिनी आती है संध्या काल को, और निशिथ व्यापिनी जो अमावस्या आती है, इस दिन दीपावली का महान पर्व मनाना चाहिए और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। और निशिथ व्यापिनी जो अमावस्या हो, तो इस बार 2022 में निशिथ व्यापिनी जो अमावस्या है वो 24 अक्टूबर सोमवार साय 5:28 तक तो हमारी चौदस तिथि रहेगी, चतुर्दशी रहेगी। लेकिन उसके बाद संध्या काल में अमावस्या का प्रादुर्भाव हो जाएगा, अमावस्या तिथि लग जाएगी। और सायंकाल को जब ये अमावस्या लगी तो संपूर्ण रात्रि भर अमावस्या रहेगी। इसलिए इस बारी का जो दीपावली का महान पर्व है 2022 में हम आप लोगों के लिए 24 अक्टूबर दिन सोमवार को अमावस्या में संध्या काल के बीच में मनाना चाहिए। और इस दिन मैं आप सभी भक्तों से बताना चाहता हूँ, सभी को विदित है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताऊं तो इस दिन हमारे जो रिवाज है, सब लोग अपने अपने घरों में मैया लक्ष्मी का पूजन करते हैं। लक्ष्मी पूजन के साथ साथ गणेश भगवान का पूजन करते हैं। लेकिन बंधुओं, सदग्रंथी बहुत सारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि इस दिन यदि हम आप लोग अपने घर में स्थिर लक्ष्मी को चाहते हैं, लक्ष्मी आकर के सदा सदा के लिए हमारे घर में विराजमान रह जाए, तो हम आप लोगों को लक्ष्मी का पूजन तो अवश्य में करना ही चाहिए। गणेश भगवान का पूजन लक्ष्मी सहित अवश्य में करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हम आप लोगों के लिए कुबेर भगवान का भी पूजन करना चाहिए। कुबेर जो हैं वो देवताओं के खजांची है, सारा धन का भंडार जो है कुबेर के पास भरा होता है, देवताओं का सारा हिसाब किताब कुबेर के पास है। तो इसलिए कुबेर भगवान का, श्री लक्ष्मी यदि आप चाहते हैं तो कुबेर भगवान का भी पूजन करना चाहिए। और दीपावली संध्या के समय में और अर्धरात्रि को हम आप लोगों को लक्ष्मी, गणेश और कुबेर का पूजन करना चाहिए। तो इस बारी बहुत ही पावन मुहूर्त जो है वो मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि स्थिर लगन 6:53 से प्रारंभ हमारा वृक्ष लगन हो जाएगा शुरू, जो 8:48 तक रहेगा। इसलिए सर्वोत्तम जो मुहूर्त शास्त्रों के अनुसार माना गया है, लक्ष्मी पूजन का, कुबेर पूजन का, गणेश पूजन का, और अपने घर में बहुत सारे लोग अपनी तिजोरी की पूजा करते हैं। इस दिन कलम की, दवात की, और
हम आप लोग जो है पूजा करते हैं तो ये पूजन का सर्वोत्तम समय है। हम आप लोग इस समय के बीच में पूजन को प्रारंभ कर दें, उसके बाद पूजन निरंतर हम आप लोग करते रहें। और लक्ष्मी मैया के पूजन में हम आप लोगों को चाहिए कि माँ लक्ष्मी का पूजन जब हम आप लोग करें तो सबसे पहले स्नान कराएं, तिलक लगाएं, वस्त्र इत्यादि का अर्पण करें, अक्षत चढ़ावें और सौभाग्य द्रव्य इत्यादि जो भी हमारे पास है उसको चढ़ाएं, फल इत्यादि मिष्ठान इत्यादि का भोग मैया लक्ष्मी को लगाएं। और साथ में सर्वोत्तम प्रिया जो है वो माँ लक्ष्मी के लिए कमल के गट्ठों से जो है विशेषकर पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी के ऊपर कमल बीज जरूर चढ़ाएं और कमल बीज चढ़ा करके जो है फिर ज्योति लेकर के वहाँ पर भगवती माँ लक्ष्मी की आरती हम आप लोग करें और प्रार्थना करें मैया लक्ष्मी से कि हे माँ लक्ष्मी, आज बहुत ही पावन समय है, आप हमारे घर में स्वयं भी आकर के विराजमान हो जाएं और नारायण भगवान के सहित सदा सदा के लिए अगले साल की जो दीपावली आएगी महान पर्व आए तब तक आप हमारे घर में विराजमान रहें और हम आपका निरंतर पूजन करते रहें। हमारे घर में जो भी धन रूपी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो, ऐ लक्ष्मी मैया हमारा धन सत्कर्मों में लगे, भगवद कार्य में लगे, दीन दुखियों की सेवा में लगे, अच्छी जगह के ऊपर हमारा पैसा खर्च हो और किसी बुरी जगह के बीच में हमारा धन खर्च ना हो, ऐसी प्रार्थना माँ लक्ष्मी से करें। और नारायण का विशेष रूप से पूजन करते हैं तो नारायण के साथ लक्ष्मी हमारे घर में जब आएगी तो बंधुओं वो गरुड़ के ऊपर बैठ कर के आएगी। अकेली लक्ष्मी की यदि हम आप लोग पूजा करते हैं, अकेली लक्ष्मी नारायण को छोड़ करके यदि हमारे घर में आ भी जाएगी तो शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि अकेली लक्ष्मी आएगी तो वो उल्लू के ऊपर बैठ करके आती है। उल्लू लक्ष्मी का वाहन है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिसके घर में अकेली लक्ष्मी आती है तो उस घर के मालिक को भी वो उल्लू बना देती है, अर्थात 4 पैसे हमारी जेब में हो जाते हैं तो हम आप लोग अपने प्रायों को भूल जाते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं। लक्ष्मी मैया से प्रार्थना ये करें कि हे लक्ष्मी मैया हमारे भंडार सदैव भरे हुए रहें, लेकिन हमारे भीतर कभी अभिमान ना आए, अहंकार ना आए। धन जितना मर्जी हमारे पास आ जाए लेकिन हमारा जो धन है वो आपकी कथाओं में लगे, वार्ताओं में लगे, भंडारे में लगे, मंदिर में लगे, गुरुद्वारे में लगे, सत्कर्मों में हमारा पैसा खर्च हो। तो ऐसी प्रार्थना भगवती माँ लक्ष्मी से करें और सब परिवार मिलकर के मिष्ठान इत्यादि जो है उसका वितरण करें। अपने इष्ट बंधुओं को भी दीपावली के महान पर्व के ऊपर जो है जो भी आप उपहार भेंट स्वरूप देना चाहते हैं वो दें। विशेषकर इस महान पर्व के ऊपर लक्ष्मी गणेश कुबेर के पूजन के साथ साथ हम आप लोगों के लिए अपने कुल देवता का भी पूजन करना चाहिए, कुल देवी का भी पूजन करना चाहिए। गौर्यादि षोडश मातृका 64 योगिनियों का पूजन करें और नवकोटि दुर्गा के पूजन को करें, कन्याओं का पूजन करें, माता पिता का पूजन करें, अपने गुरुजनों का विशेष रूप से पूजन करें और संत ब्राह्मणों का आशीर्वाद इस दिन जरूर लें। संत ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें और उनका आशीर्वाद यदि हम आप लोग लेते हैं तो अवश्य में हमारे ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप सभी भक्तजनों के लिए अपनी ओर से बहुत बहुत दीपावली की, नरक चतुर्दशी की, रूप चतुर्दशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ एवं शुभाशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे की वीडियो, क्योंकि 25 तारीख को ग्रहण पड़ रहा है। बहुत सारे लोग कहते थे भैया दूज कब है, तो ग्रहण और भैया दूज की जो वीडियो है वो मैं कल तक आप लोगों के लिए इसी चैनल के ऊपर उसका दर्शन करेंगे। विस्तृत जानकारी उस अगले वीडियो में देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, फिर बहुत सारे लोग स्किप कर जाते हैं। इसलिए वीडियो लंबा ना हो, आप सभी लोग समस्त भक्तजनों के लिए जो है संपूर्ण लाभ की प्राप्ति हो, यही हमारा उद्देश्य है। और ज़्यादा कुछ न कहते हुए
आप सब भक्तजनों के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली मंगलमय हो। माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना कि सर्वत्र समस्त विश्व के बीच में आप सदैव पूजी जाएं और माँ लक्ष्मी का सदैव संपूर्ण कृपा आशीर्वाद समस्त भक्तों के ऊपर हो। तो इसी मंगल कामना के साथ आप सभी भक्तजनों के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय लक्ष्मी मैया, जय श्री राम, जय गोविंद।